एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत सीधे सादे और सच्चे दिल के थे। गांव का नाम था शांतिपुर और यहाँ की सुबह बड़ी ही शांतिपूर्ण होती थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन गांव के बच्चों में सबसे अलग था, इंटेलिजेंट, क्यूरियस और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। एक दिन की बात है, आर्यन जंगल के पास वाले मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी ध्यान में बैठा हुआ है। उसने करीब जाकर देखा तो पहचान में आया कि ये तो खुद गौतम बुद्धा हैं। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत करके उनसे सवाल पूछने चला गया। आर्यन बोला, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, समझ नहीं पाता कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्धा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी बेचैनी का कारण यही है कि तुम आंसर्स ढूंढ रहे हो, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे कि सवाल क्या है। पहले समझो कि तुम क्या पूछना चाहते हो। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूँ। बुद्धा ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, देखो आर्यन, तुम खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हो, लेकिन असली खुशी तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि हर एक चीज टेम्पररी है, दुख भी, सुख भी, तब तुम असली पीस पा सकोगे। आर्यन ने ध्यान से उनकी बात सुनी, लेकिन उसे अब भी थोड़ा डाउट था। गुरुजी, ये तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? बुद्धा मुस्कुराए, पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। अपने इमोशंस, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करो। तुम जितना रेजिस्ट करोगे, उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ेगी। दूसरा स्टेप है माइंडफुलनेस। जो भी काम करो, उसमें पूरा ध्यान दो। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, फुली प्रेजेंट रहो। आर्यन को अब बुद्धा की बातें थोड़ी समझ में आने लगी थी। उसने सोचा, मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ और इसी वजह से मेरे प्रेजेंट का मजा नहीं ले पाता। शायद मुझे गुरुजी की बातें अपने लाइफ में अपनानी चाहिए। बुद्धा ने अंत में कहा, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम ढूंढने जाओ, शांति तुम्हारे अंदर ही है। बस उसे महसूस करने की जरूरत है। उस दिन के बाद आर्यन ने अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो किया। उसने अपने हर दिन को जीना शुरू किया, बिना किसी वरी के कि आगे क्या होगा। उसने बुद्धा की सीखों को अपने दिल में बसा लिया और धीरे धीरे उसकी बेचैनी गायब होने लगी। अब वो पहले से ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड महसूस करता था। गांव के लोग भी अब आर्यन को देखकर हैरान होते थे। पहले वो हमेशा उलझनों में घिरा रहता था, लेकिन अब वो काम और कंपोस्ट दिखने लगा था। उसे देखकर सबको लगता कि शायद असली शांति और खुशी वाकई हमारे भीतर ही है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। और इस तरह आर्यन ने अपनी इनर पीस को खोज लिया और उसकी जिंदगी एक नए सफर की शुरुआत हुई। एक ऐसा सफर जो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर था।